हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरि प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत स्टडी करेंगे चेंज इन पीपीएफ। हम लोग स्टडी करेंगे चेंज इन पीपीएफ। स्टूडेंट्स, ये स्पेशली जो है ये वीडियो सीबीएसई क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन से मैंने लिया है और ये इसका 11th पार्ट है। इसके 10 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। हर वीडियो में मैं एक टॉपिक को कवर करता हूँ। इस तरह टॉपिक वाइज टॉपिक में पूरे लेसन को कवर कर दूंगा। तो आज में जो पढ़ना है वो पढ़ना है चेंज इन पीपीएफ। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पीपीएफ में चेंज कैसे होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ये पिछले कुछ वीडियोस हम लोग कंटिन्यूसली पीपीएफ के बारे में ही पढ़ रहे हैं। पीपीएफ के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ये यहाँ पर देखिए, ये पीपीएफ कर्व है आपके सामने। अब इसमें कैसे चेंज होगा, ठीक है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो पीपीएफ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। ये जो है अपने एक एजम्पशन पे बेस्ड है, अपनी एक मान्यता पर आधारित है। वो मान्यता उससे क्या है? इसकी मान्यता ये है कि एक इकोनॉमी में जो रिजोर्सेज होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। इसका एग्जेक्शन ये है कि रिजोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी आर फिक्स्ड। किसी इकोनॉमी के जो रिजोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। लेकिन हमारा जो ये वर्ल्ड है, ये इकोनॉमी है, वो एक चेंजिंग वर्ल्ड है, चेंजिंग इकोनॉमी है। और एक इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो रिजोर्सेज में जो चेंजेज आते हैं, चाहे रिजोर्सेज डिक्रीज हो रहे हों चाहे इंक्रीज हो रहे हों, तो रिजोर्सेज के डिक्रीज और इंक्रीज होने के कारण जो है जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है इकोनॉमी की, वो भी क्या होती है? वो भी चेंज होती है। यदि रिजोर्सेज अधिक बढ़ रहे हैं तो जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो बढ़ेगी, और यदि रिजोर्सेस में कमी आ रही है अर्थात ये डिक्रीज़ हो रहे हैं तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो चेंजेस होते हैं अर्थात रिजोर्सेस में जो रिजोर्सेस डिक्रीज या इंक्रीज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है पीपीएफ भी क्या होता है? पीपीएफ में भी चेंजेस होते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सच चेंजेस इन रिजोर्स लीड टू चेंज इन पीपीएफ। यदि हम इसी बात को रिटन फॉर्म में नोट डाउन करना चाहें तो हम इसको ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने है, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। देखिए, हम इस तरह भी कर सकते हैं, जिन बातों को मैंने अभी बताया उसी में रिटन फॉर्म लिखा है कि द चेंज इन पीपीएफ इंडिकेट्स आइदर एन इंक्रीज और ए डिक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो क्या कर रहा है कि पीपीएफ में जो चेंजेस होते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि एक इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। और इंक्रीज और डिक्रीज कब होगी प्रोडक्टिव कैपेसिटी? जब रिजोर्सेज में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होगा तब। चलिए, ये बात तो हम लोग समझ गए कि पीपीएफ में चेंज कब होता है। पीपीएफ में चेंज प्रोडक्टिव कैपेसिटी के चेंज होने के कारण होता है। या तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, या डिक्रीज हो जाए और कम हो जाए। और किसी इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो किसी कारण इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, वो होती है रिजोर्सेज में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट के कारण, मतलब जो रिजोर्सेज में कमी या वृद्धि हो रही है उसके कारण। ओके, अब इतना तो हम समझ गए। अब सेकेंड टॉपिक हम क्या समझेंगे? सेकेंड टॉपिक है द चेंज इन पीपीएफ कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पीपीएफ में जो चेंजेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए आपके सामने है, बस स्मॉल कर दें। पीपीएफ में जो चेंजेस होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है शिफ्ट इन पीपीएफ। पीपीएफ में शिफ्ट होना, पीपीएफ का शिफ्ट होना, और रोटेशन ऑफ पीपीएफ का रोटेशन होना। ठीक है, तो अब आइए पहला समझते हैं कि शिफ्ट इन पीपीएफ का क्या मतलब होता है। देखिए, पीपीएफ में पीपीएफ शिफ्ट कब होता है? यहाँ पर रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है कि पीपीएफ विल शिफ्ट व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। ब्रैकेट में हमने लिखा है रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। इसको समझा देते हैं क्या कहना चाह रहा है। पीपीएफ में शिफ्ट तभी होगा
जब जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी में चेंज हो, चाहे वो रिसोर्सेज के कारण हो और चाहे टेक्नोलॉजी के कारण हो। और प्रोडक्टिव कैपेसिटी किसकी बदलेगी? विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, दोनों गुड्स। यदि हम मान लेते हैं कि एक इकोनॉमी में 2 गुड्स हैं, 2 वस्तुएं हैं, तो इन 2 वस्तुओं की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है जब इसमें चेंज होगा दोनों वस्तुओं की, तब जो है पीपीएफ जो है वो शिफ्ट होगा। एक बार मैं अपनी बात को फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि पीपीएफ शिफ्ट कब होगा? जब जो है 2 गुड्स हैं उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज हो रही है, तब दोनों गुड्स की, ठीक है। और किसी कारण, या तो रिसोर्सेज में चेंजिंग आ रही हो या टेक्नोलॉजी के चेंजेस के कारण। अब ये दूसरा समझते हैं। अब रोटेशन ऑफ पीपीएफ का क्या मतलब होता है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि पीपीएफ विल रोटेट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड। क्या लिखा है इसमें? रोटेशन कब होता है पीपीएफ रोटेशन तब होता है जब जो है किसी वन गुड के रिस्पेक्ट में किसी वन गुड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी यदि चेंज हो रही है, तब किसी वन गुड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज हो रही है, तब जो है पीपीएफ में रोटेशन होगा। और यदि दोनों गुड्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, तब क्या होगा? पीपीएफ शिफ्ट होगा। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तब भाई पहले को समझते हैं हम लोग शिफ्ट इन पीपीएफ में जो पीपीएफ जो शिफ्ट कर रही है, तो इसके बारे में और भी बातें समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पीपीएफ कैन शिफ्ट आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। पीपीएफ या तो राइट साइड शिफ्ट हो सकती है या लेफ्ट साइड शिफ्ट हो सकती है। When there is change in resources or technology with respect to both the goods, ठीक है। पीपीएफ में जो शिफ्ट होगा वो या तो राइट साइड हो सकता है या लेफ्ट साइड। कब होगा? जब 2 गुड्स हैं और जो 2 गुड्स हैं उसके रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, तब। अर्थात कहने का मतलब है यदि 2 गुड्स हैं और दोनों गुड्स में जो है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो चेंज हो रही है, तो यह जो है या तो राइट साइड शिफ्ट करेगा या लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। और शायद आपको यहाँ पर 2 शब्द न समझ में आए हों, ये रिसोर्सेज न समझ में आए हों और टेक्नोलॉजी। इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, यदि आपके पास रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं अर्थात बढ़ रहे हैं, तो संसाधन बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो बढ़ेगी। और यदि टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है, आप जिस वर्तमान टेक्नोलॉजी पे प्रोडक्शन हो रहा है और उससे अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो तब भी क्या होगा? तब उत्पादन में परिवर्तन होगा। तो इन्हीं दोनों कारण, रिसोर्स टेक्नोलॉजी में चेंज के कारण जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज होती है और पीपीएफ क्या होता है? शिफ्ट होता है। या तो वह राइट साइड शिफ्ट हो सकता है या लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी ये या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। तब आइए समझते हैं शेष चीज़ों को। अब यहाँ पर देखिए, ये फिगर आपके सामने है। ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर गन्स को दिखाया गया है, गन्स के प्रोडक्शन को यूनिट में है। और ओ एक्स एक्सिस पर बटर है और इसको भी यूनिट में दर्शाया गया है। अब ये देखिए पीपीएफ वर्ड है, ये मूल पीपीएफ जो है ये पीपीएफ कर्व है, ठीक है, पीपीएफ है। अब यहाँ पर देखिए ये एक न्यू पीपीएफ बना हुआ है, ठीक है, जो डॉट लाइन दिया गया है। अब यहाँ पर दर्शाया गया है ये जो पीपीएफ है किधर शिफ्ट हो रहा है? ये राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब दाहिनी तरफ शिफ्ट हो रहा है। दाहिनी तरफ कब शिफ्ट होगा? देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पीपीएफ शिफ्ट टू द राइट from PP to P1 when there is growth of resources and technological upgradation of both guns and better। अब देखिए यहाँ पर ये PP है, पहले का PPF है। अब यहाँ पर P1 ये दाहिनी तरफ शिफ्ट हो गया। और क्यों दाहिनी तरफ शिफ्ट होगा? जब बोथ ऑफ द गुड्स बटर और गन्स की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी यदि बढ़ रही है,
अर्थात रिजोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, पहले से बेटर टेक्नोलॉजी आ रही है, तब पीपीएफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, दाहिनी तरफ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं अपनी बात को फिर से रिवाइव कर दे रहा हूँ कि पीपीएफ राइटवार्ड शिफ्ट करेगा, कब करेगा, जब जो है रिजोर्सेज में ग्रोथ हो, रिजोर्सेज में वृद्धि हो या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो या टेक्नोलॉजी में सुधार हो, तब ये राइटवार्ड शिफ्ट करेगा। अब आइए दूसरा समझते हैं कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ, कि पीपीएफ में लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग कब होती है, मतलब बाईं तरफ वो कब शिफ्ट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि पीपीएफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड और डिक्रीज इन रिसोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू बोथ गुड्स। जब बोथ गुड्स अर्थात दोनों गुड्स में, दोनों वस्तुओं में कि या तो उसके रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हों, कम हो रहे हों, या टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, अर्थात जो टेक्नोलॉजी है वो पहले से वर्स हो रही है, मतलब टेक्नोलॉजी ख़राब यूज़ हो रही है। जब रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी जो है ख़राब यूज़ हो रही है, तब इसका मतलब कि जो पीपीएफ है वो किधर शिफ्ट होगा, वो लेफ्ट बाएं साइड में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया और उसमें रिसोर्सेज क्या हो गया, हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, रिसोर्स में डिस्ट्रक्शन हो गया, तब क्या होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और पीपीएफ कहाँ चला जाएगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बाएं तरफ चला जाएगा। कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तब क्या होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होती है और पीपीएफ बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है आगे। जैसा देखिए यहाँ पर फिगर पर है, ये OY एक्सिस है, OY एक्सिस है, इस पर गन्स को दिखाया गया है यूनिट में, इसका प्रोडक्शन, और इधर देखिए OX एक्सिस पर बैटर को दिखाया गया है, इसको यूनिट में। अब यहाँ पर देखिए ये पहले की जो पीपीएफ कर्व है ये पहले वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये लेफ्टवर्ड, अपना राइट और लेफ्ट हाथ जो है हैंड उसको देखिएगा, ये लेफ्टवर्ड बाएं तरफ ये शिफ्ट हो रही है, बाएं तरफ शिफ्ट क्यों हो रही है, क्या दर्शा रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, पीपीएफ शिफ्ट टू द लेफ्ट फ्रॉम पीपी टू P1 व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन रिसोर्सेज आर एंड टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ बोथ गन्स इन। यहाँ पर पीपीएफ जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, बाएं तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो डिक्रीज हो रहे हैं, अर्थात रिसोर्सेज में कमी आ रही है और जो टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, अर्थात जो टेक्नोलॉजी है वो पहले से ख़राब हो रही है। अब आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि पीपीएफ का शिफ्ट होना क्या होता है, राइट वार्ड क्यों शिफ्ट होती है और लेफ्ट वार्ड क्यों शिफ्ट होती है, आप अच्छी तरह से समझ गए हो। अब आइए दूसरा समझते हैं, रोटेशन ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ में रोटेशन कब होता है, देखिए इसमें लिखा है कि इट हैपेंस व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये कब होता है, जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी में चेंज होता है। और प्रोडक्टिव कैपेसिटी कब चेंज होगी, जब रिसोर्सेज में चेंजिंग हो या टेक्नोलॉजी में चेंजिंग होगी, तब किससे संबंध में, विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड, अर्थात जब किसी एक वस्तु की प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज होगी तब पीपीएफ में रोटेशन। नीचे क्या लिखा हुआ है, द रोटेशन कैन बी आइदर फॉर द कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस और फॉर कमोडिटी ऑन द वाई एक्सिस। रोटेशन हो सकता है या तो जो है एक्स एक्सिस पर जो कमोडिटी है, जो वस्तु है उसमें, उसके लिए, या जो वाई वस्तु पर जो वाई एक्सिस है उस पर जो वस्तु है उसके लिए, उस तरफ जो है ये रोटेशन हो सकता है पीपीएफ का। अब आइए समझते हैं, फिगर देखेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रेड कलर में दिख रहा है, ये जो प्रारंभिक पीपीएफ है, शुरू का स्टार्टिंग पीपीएफ है। अब यहाँ पर देखिए इसका रोटेशन, यहाँ पर OY एक्सिस पर चेंजेस नहीं है। यहाँ पर देखिए ये बटर की प्रोडक्टिविटी को दर्शा रहा है कि ये राइट वार्ड बढ़, मतलब राइट वार्ड जा रहा है, बढ़ रहा है।
और इधर देखिए लेफ्ट वार्ड रोटेशन हो रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि जो बटर है इसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जो बटर का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। तो आखिर ये राइट वार्ड कब शिफ्ट करेगा और लेफ्ट वार्ड कब शिफ्ट करेगा? तो देखिए यदि गन्स की जो गन्स हैं उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में जब कोई चेंजेस ना हो, वो सेम रहे, तब इसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बदलेगी, अर्थात इसका प्रोडक्शन नहीं बदलेगा। लेकिन यदि बटर है, बटर में जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, यदि उनमें इंक्रीजमेंट हो जाए या जो टेक्नोलॉजी है उसमें अपग्रेडेशन हो जाए, मतलब हाई उससे बेटर टेक्नोलॉजी यूज होने लगे, तब क्या होगा, बटर में जो बटर है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ये पीपीओ जो है राइट वार्ड शिफ्ट हो जाएगा। और यदि इसके विपरीत ये भी होगा कि यदि रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी डिग्रेड कर रही है, अर्थात डिग्रेडेशन हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी ख़राब यूज हो रही है, पहले से ख़राब हो रही है, तब क्या होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाएगी, अर्थात प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये फिगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि OY एक्सिस पर जो गन्स है उसके प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। क्यों? इसकी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज सेम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट वार्ड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट वार्ड शिफ्ट हो रहा है, ये दोनों दर्शा रहा है कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में जब इंक्रीजमेंट हो रहा है तब ये राइट साइड रोटेट कर जा रही है, और जब इसमें रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में जब डिक्रीज हो रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड रोटेट कर जा रही है। देखिए पहले वाली फिगर हमने क्या देखा, रोटेशन कहाँ पर हो रहा था, रोटेशन एक्स एक्सिस पर हो रहा है। अब इसमें देखिए यहाँ पर रोटेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर रोटेशन वाई एक्सिस पर हो रहा है। इसके पहले वाले में हमने क्या देखा था, इसके पहले वाले हमने देखा था कि यहाँ पर रोटेशन कहाँ हो रहा है, एक्स एक्सिस पर हो रहा है। अब इस वाले में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस वाले में हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे रोटेशन कहाँ हो रहा है, वाई एक्सिस पे हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर पहले BA था, अब यहाँ पर BC हो गया, ठीक है, राइट वार्ड शिफ्ट हो रहा है वाई एक्सिस पर। अब इधर देखिए, यहाँ पर BD को देखिए, यहाँ किधर रोटेशन हो गया, PPF का रोटेशन हो गया, लेफ्ट वार्ड रोटेशन हो गया। तब यहाँ राइट और लेफ्ट क्यों रोटेट होता है, देखिए अब यहाँ पर देखिए जो OX एक्सिस है इस पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो बटर में जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जबकि चेंजेस किस में हो रहे हैं, जो OY एक्सिस पर जो गुड्स हैं, कौन सी गुड है, वो गन है, मतलब गन की रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में चेंजेज आ रहे हैं। यदि गन की रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में इंक्रीजमेंट आ रहा है, तो रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, बेटर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इसका मतलब ये जो PPF है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, वो राइट वार्ड शिफ्ट हो जाएगा। और यदि जो है गन्स के प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है, अर्थात उसमें कमी हो रही है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो जो ये PPF है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, वो लेफ्ट वार्ड शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये रहा स्टूडेंट्स, मैंने इसको कवर किया इस टॉपिक को। तो हमने क्या देखा कि PPF में चेंज कैसे होते हैं। PPF में चेंज हमने क्या पढ़ा, दो प्रकार से होते हैं, PPF शिफ्ट होता है और PPF रोटेट होता है। PPF शिफ्ट कब होता है, जब दोनों गुड्स में जो रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजी है उसमें चेंजेज आ रहे हैं तब। और PPF रोटेट कब होता है, जब सिंगल गुड्स में की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में चेंजेज आ रहे हैं तब। और ये भी समझा दिया मैंने कब राइट साइड शिफ्ट होता है, कब राइट साइड रोटेट होता है, कब लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, कब लेफ्ट साइड रोटेट होता है। और आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसी रही। थैंक यू।